Hello guys, welcome back to the channel. This is me Himanshi documenting my life as a NEET aspirant and yes, I am back with another study vlog. So ये काफ़ी ही ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन था मेरे लिए क्योंकि मैंने इस दिन पे 11 आवर्स का स्टडी सेशन कंप्लीट किया था जिसमें लेक्चर्स भी कंप्लीट करा था मैंने। थोड़ा सा जो केमिस्ट्री में बैकलॉग था और मैंने लाइव लेक्चर्स भी कंप्लीट किए थे सारे और मैंने रिवीजन भी किया था, ठीक है। एंड हमारा टेस्ट भी है 13 को लाइक संडे को, तो उसका भी मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था। बाकी केमिस्ट्री थोड़ी सी मेरी डाउन चल रही है। तो हाँ, ये वीडियो है 10 जुलाई की और इस दिन पे मैं सुबह 6 बजे उठी थी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स का लेक्चर लेना और काइनेमेटिक्स के मुझे 2 लेक्चर करने थे, एक लाइव क्लास एंड एक एक्स्ट्रा। तो मैंने दोनों कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पे मैं अपनी टू डू लिस्ट में मार्क करी थी जो टारगेट्स मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो काइनेमेटिक्स मेरे 2 लेक्चर्स दोनों कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था बायोलॉजी से क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में मुझे 2 लेक्चर करने थे, वो हो नहीं पाते और मुझे लाइव क्लास करनी थी, तो सीधे मैंने लाइव क्लास स्टार्ट करी। और अभी टाइम हो रहा था 1:08 PM और मैम की क्लास स्टार्ट होती है 1:15 से। तो मैं बस वेट कर रही थी क्लास स्टार्ट होने का क्योंकि अभी भी टाइम था थोड़ा बहुत, तो बस हाँ। और इससे पहले इस क्लास से पहले मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, उसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट करी थी। 2025 का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, हम सब ने देखा। तो अब हमें नीड है मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की फॉर नीट 2026। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच। इस बैच के फीचर्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, बट लेट मी रिकॉल यू गाइज। इसमें मिलता है आपको पेज वाइज फ़िल्टर। आप किसी भी NCERT की लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो पेज वाइज फ़िल्टर का यूज़ करके। एंड इसमें हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स है, आप इसमें हार्डेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इसका मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, इजी लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उसका वीडियो सोल्यूशन, ऑडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। एंड अगर आपका कुछ क्वेश्चन गलत है तो वो NCERT में हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो जिसमें आप अपने टॉपिक, जो वीक टॉपिक है, उन्हें सिलेक्ट करके उसका टेस्ट दे सकते हो। तो ऐसे आपके वो टॉपिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड इसमें मिलता है पेज वाइज फ्लैश कार्ड, तो आप इसका यूज़ करके NCERT की लाइंस रिकॉल कर सकते हो। न्यू टाइप की क्वेश्चंस भी मिलेंगे लाइक असर्शन, रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग टाइप, डायग्राम बेस्ड, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप चाहते हो ऑफलाइन मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो आप बाई कर सकते हो इनके मॉड्यूल्स। इसमें आपको टोटल 8 बुक्स होंगी एंड PYQs भी मिलेंगे। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी हैं पेज वाइज MCQs भी मिलेंगे। बेस्ट पार्ट है कि इनके पास 3 days 100% रिफंड पॉलिसी। इन केस आपको पसंद नहीं आता तो आपको सिर्फ इनके ऑफिशियल ईमेल पे आपको सिर्फ एक मेल करनी है जिसमें आपको आपका रिफंड हो जाएगा। अभी ना प्राइजेस इंक्रीज़ होने वाले हैं तो अभी तुम्हें ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स मिल जाएंगे ओनली एट 3,999। एंड अगर आप कॉम्बो पैक या फिर अल्टीमेट कॉम्बो पैक लेते हो तो ये आपको मिलेगा 5,999 में। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर रही थी जूलॉजी की क्लास और मैम ने 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, बॉडी फ्लूइड्स वाला। तो हाँ, जिसका बैकलॉग है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। वैसे भी तुम्हें वो चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे तो अभी, बट तुम्हारा आगे बैकलॉग ना बने तो तुम लाइव लेक्चर्स से कर सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो। नहीं, अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो हाँ, मैं क्या कर रही थी कि मैं नोट्स नहीं बना रही थी। फर्स्ट वाली जब क्लास हुई थी मैम की, ये वाली इस चैप्टर की, तो मैं नोट्स नहीं बना रही थी। मैं बस देख रही थी कि मैम कितना ज़्यादा लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाएंगी जो मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने ओल्ड देखे जो नोट्स अपने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं यार, मिस हैं। तो मैं इतनी सारी चीज़ें ऐड नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे न्यू नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। तो मैंने 2 चैप्टर के तो नहीं बनाए, बट 3rd चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बीच से मैं कैसे बनाती, इसीलिए मैंने इस चैप्टर से, न्यू चैप्टर से स्टार्ट किया नोट्स को बनाना। और हाँ, थोड़ा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है अगर मैं साथ साथ में नोट्स बनाते हैं तो लाइक समझ आता है लिखते हैं तो। एंड मेरी फ़िज़िक्स और बायोलॉजी दोनों की क्लासेस हो गई थी कंप्लीट। तो उसके बाद मैंने फिर से अब मार्क किया अपनी टू डू लिस्ट में जितना मेरा कंप्लीट हो गया था।
देखो मेरी टू डू लिस्ट तो काफ़ी बड़ी थी। उसमें वेक्टर का भी रिवीजन करना था, मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करके क्वेश्चन करना था, एंड जूलॉजी में फ्रॉग कॉकरोच वाला पार्ट भी रिवाइज करना था। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नहीं कंप्लीट किया। मैंने सोचा था कि मैं बायोलॉजी करने के बाद उसके बाद मैं सीधे रिवीजन से स्टार्ट करूँगी, लेक्चर एक रात में करूँगी बस, उसके बाद एक तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट। तो उसके बाद मैंने रिवीजन से स्टार्ट किया, एंड मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है उसको मैंने रिवाइज़ किया था, बहुत टाइम हो गया है, तो 1 मंथ हो गया है, ठीक है। उसमें बहुत टाइम लग रहा था मुझे उसको पूरा एकदम सारा एक रिवाइज़ करने में, एंड नोट्स काफ़ी डिटेल्ड हैं तो थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। और 13 को टेस्ट भी था तो वो भी मुझे देना था, एंड मैं उसको दूंगी। अभी तो आज है सैटरडे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मेरा कंप्लीट तो है, थोड़ा बहुत प्रिपेयर है, बट मेरा उसमें क्या कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री वो मेरी एकदम ख़राब है, तो उसका मुझे देखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हुए रिवाइज़ कर रही थी, और ये स्लाइड वाले क्वेश्चन है जो सर क्लास में करवाते हैं। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो जब हम सिर्फ लेक्चर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं स्टडी आवर्स, ऐसा लगेगा कि हमने कितना ज़्यादा पढ़ लिया। लेकिन जब रिवीजन करने बैठते हैं ना तो पता चलता है कि हाँ एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं, तब लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैंने इस दिन पे ज़्यादातर रिवीजन रखा था, सिर्फ लेक्चर 3 या 4 करे थे। तो मुझे ये वाला चैप्टर रिवाइज़ करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया था, कि बहुत टाइम बाद रिवाइज़ कर रही थी। उसके बाद मैंने जूलॉजी का में फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला फ्रॉग एंड कॉकरोच का पार्ट रिवाइज़ करना था। बाकी जो टिश्यू वाला था वो मैंने पहले ही रिवाइज़ कर रखा था। बाकी उसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, उसको मुझे और अच्छे से रिवाइज़ करना है। एंड इन सब का रिवीजन करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। जूलॉजी में तो सिर्फ DPPs ही कंप्लीट करी थी इस टॉपिक की फिर से, और कुछ मैम ने जो कट्टर नीट में क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं वो वाले, एंड मैम ने कुछ क्लास में भी करवाए हैं NCERT कैटलिस्ट करके, तो वो वाले करे थे। एंड मैंने सोचा था अगर मेरे ये सारे हो जाएंगे, टाइम मिलता है तो मैं NCERT पंच से भी कर लूँगी, बट NCERT पंच के क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। एंड मोल कॉन्सेप्ट में मैंने क्लास के करे थे ओनली, बस DPPs मेरी हुई हैं, कुछ बची हैं एक आधी, तो उनको मैं बाद में कर लूँगी। एक उसी दिन पे करना था बट उस दिन नहीं हो पाई थी। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये मुझे किसी ने ग्रुप में भेजे थे, तो मैं इनसे भी रिवाइज़ कर रही थी साथ साथ में। इसमें शॉर्ट में दिया था तो इसे जल्दी कर सकती थी, बट मैंने डिटेल में वो अजना बैच जो लिया था मैंने 11th में, तो उसके मॉड्यूल्स थे मेरे पास, तो मैंने उनसे भी पूरा डिटेल में रिवाइज़ किया था, क्योंकि हाँ उसमें सब कुछ दिया, एंड उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए हैं तो उन्हें कट करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं अपनी टू डू लिस्ट में फिर से मार्क कर रही थी जो मेरे कंप्लीट हो गए थे। और मेरा थर्मोडायनेमिक्स में एक लेक्चर करना था मुझे इसी दिन पे, बाकी जो वेक्टर का रिवीजन बचा था वो मैं नहीं कर पाई थी, एंड मैं उसको फिर कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। तो मुझे बस एक लेक्चर करके उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना था सोने, तो बस मैंने वही किया था, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर कर रही थी, एंड ये लास्ट लेक्चर था जो मुझे करना था कंप्लीट। मैंने टोटल 4 लेक्चर्स करे थे, एंड रिवीजन भी किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था, तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी करते करते ये सारा, एंड मैंने 11 आवर्स की स्टडी कंप्लीट कर ली थी फाइनली। So that was it for this video guys, and thanks for watching। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।